गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 मई और 7 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान के जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका शुभारंभ 4 मई को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 4 मई को जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव और GITB 2025 का उद्घाटन किया गया था, जहाँ ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीतापुरा में संयुक्त रूप से किया। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 4 से 6 मई तक 3 दिनों तक जारी रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान पर्यटन विभाग और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 14वें संस्करण का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता है। यहाँ दोस्तों हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग के अंतर्गत 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की हर्षिता जाखड़ इन्होंने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के साइकिलिंग मुकाबलों में पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 18 साल की हर्षिता ने 500 मीटर टाइम ट्रायल और 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस के दबदबे में जीत हासिल की। हर्षिता जिन्होंने साल 2025 में जूनियर ट्रैक एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में भी 4 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया है। तो राजस्थान ने 1000 मेगावाट क्षमता के जो पीएम कुसुम योजना के तहत जो 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया है। राजस्थान को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में पीएम कुसुम योजना के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां पर इस योजना के घटक सी के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप स्थापित करने में सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में ग्लोबल ड्रेसाज रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार कौन बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की नंबर 1 घुड़सवार है दिव्यकृति सिंह, जो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के घुड़सवारी के युवा खिलाड़ी दुनिया भर में अपने खेल को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ही जयपुर की दिव्यकृति सिंह ने राजस्थान की सबसे युवा घुड़सवार खिलाड़ी है। अब ये एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बन चुकी है। यहाँ जयपुर की दिव्यकृति जिनको ग्लोबल ड्रेसाज रैंकिंग में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और एक बार फिर से दिव्यकृति सिंह एशिया में फिर से नंबर 1 घुड़सवार बन गई है। ये रैंकिंग 2024-25 के ग्लोबल ड्रेसाज में उन्हें दी गई है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको स्टेट आइकन के रूप में भी नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में 22,000 मेगावाट से अधिक सोलर ऊर्जा उत्पादन के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ध्यान रखना, सोलर ऊर्जा उत्पादन में नो डाउट राजस्थान हमेशा शीर्ष स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान 22,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान वर्ष 2030 तक 90 गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य वो राजस्थान में रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सोलर ऊर्जा उत्पादन के प्रोजेक्ट लगाने की असीम संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के 19 साल के युवा कलाकार मयंक बेरीवाल इन्होंने लगातार 700 घंटे तक पेंटिंग करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं मयंक बेरीवाल,
इनका संबंध है वो बारां जिले के है। जी हाँ, बारां जिले के अंता के निवासी है मयंक बेरीवाल, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बारां अंता कस्बे के 19 साल के युवा कलाकार मयंक बेरीवाल ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए बारां का नाम रोशन किया है। मयंक ने लगातार 700 घंटे तक पेंटिंग करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। यह उपलब्धि उन्हें पेंटिंग करने में सबसे ज़्यादा समय देने वाले व्यक्ति के श्रेणी में मिली है। इसके लिए मेडल उन्हें पहले ही मिल चुका था। 2 मई को इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी उनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नवाचारों की कैटेगरी में देश में 3 जिलों में राजस्थान के किस जिले के जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर कान्हा राम को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हनुमानगढ़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नवाचारों की कैटेगरी में देश में 3 जिलों में हनुमानगढ़ को सम्मान मिला है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर श्री कान्हा राम को नवाचार के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए 12वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में उनको सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जिले के मॉडल को प्रदेश भर में लागू किया है पीएम फसल बीमा योजना के तहत नवाचारों हेतु। नेक्स्ट है, पुडुचेरी में 9 से 16 अप्रैल तक आयोजित 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बॉयज़ टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें राजस्थान की टीम रजत पदक ही जीत पाई थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो कि 9 से लेकर 16 अप्रैल तक पुडुचेरी में आयोजित हुई थी, राजस्थान बॉयज़ वर्ग की टीम ने फाइनल में तमिलनाडु से ये 86 के अंतराल से हार गई थी और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। इस प्रतियोगिता में बेस्ट स्कोरर का खिताब राजस्थान के अरमान मटोरिया को मिला था। पिछले 2 साल से राजस्थान की टीम इसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीतती आई है। राजस्थान राज्य का खेल है वो बास्केटबॉल है 1948 से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु स्वीकृति दी गई है? तो जी हाँ दोस्तों, चूरू जिला भी अब अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का चूरू जिला भी अब अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इस तरह देश का दूसरा 6 लेन का एक्सप्रेसवे जो राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए बीकानेर संभाग और उत्तरी मध्य भारत से सीधा जुड़ पाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे चूरू के अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों से होकर गुजरेगा और इस एक्सप्रेसवे का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा और करीब 917 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 151वीं है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 180 देशों में भारत 151वें नंबर पर है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 159वीं थी। ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा RWB के द्वारा प्रदर्शित की गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस में है, जो सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की जो सुरक्षा पर केंद्रित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी है जो पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा ध्यान रखना, शीर्ष स्थान पर है नार्वे। जहाँ नार्वे का पहला स्थान है जो जहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रेस की स्थिति नार्वे की काफ़ी बेहतर है। और अगर बात करें अपने देश भारत की, तो भारत की रैंकिंग 151वीं है 180 में से। और सबसे नीचे है इसमें तो इरिट्रिया है, 180वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है, जो कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में भारत की सबसे बड़ी छलांग है। इसका उद्देश्य इसके डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सहयोग मॉडल को अंतिम रूप देना है।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है साल 2025-26 के लिए राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति में किसे सभापति मनोनीत किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, साल 2025-26 के लिए राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति में किसको सभापति मनोनीत किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मंथली PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो www.gksearchengine.com इस वेबसाइट पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ कई सारे आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।